सो हेलो मेरे प्रिय मित्रों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब मजे में होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किनुशिता को, जो टेमोन के लगाए गए फोटो को उतार रही होती है, जो कि उसने अपने नशे में बनाए थे। एंड वो बोल रही होती है कि टेमोन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, भले वो फेस का सेंटर नहीं बन पाया, बट मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पांचों मेंबर्स अपना गाना गा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे टेमोन काफी इमोशनल हो जाता है और हमें बाद में पता चलता है कि जो फेस का नया सेंटर है वो कीटो बना है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ पे किनोशिता टेमोन की फोटो के आगे प्रे कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसका डॉग कूदने लगता है एंड इसका नाम यहाँ पे पोची होता है। किनोशिता बोलती है चलो पोची घूमने चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये पोची को बाहर घुमा रही होती है एंड ये बार बार उससे टेमोन के बारे में बात कर रही होती है और पोची भी उसका जवाब काफी क्यूटली देता है। एंड ये दोनों ऐसे घूम रहे होते हैं, तभी पोची अचानक से अनकंट्रोल हो जाता है। किनोशिता बोलती है क्या हुआ ऐसे, मैंने तो आज इसे भांग भी नहीं खिलाई। एंड वो अचानक से दौड़ते दौड़ते टेमोन के बिल्डिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। किनोशिता बोलती है तुम यहाँ आकर क्यों खड़े हो गए। सडनली किनोशिता की नजर ऊपर जाती है। वो देखती है टेमोन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बिना किसी सपोर्ट के खड़ा है एंड वो यहाँ पे सुसाइड करने के मूड में होता है। ये देखकर किनोशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पोची से बोलती है तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। एंड वो फटाफट ऊपर जाकर टेमोन को पकड़कर पीछे की तरफ फेंक देती है। किनोशिता बोलती है ये तुम क्या करने जा रहे थे, तुम्हें पता भी है कि तुम लड़कियों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो और तुम ऐसे अपने आप को डेंजर में नहीं डाल सकते। टेमोन बोलता है हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरा जीना वेस्ट है, मैं एक नंबर का लूजर हूँ और मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। एंड वो ऐसे बड़बड़ाई जा रहा था। किनोशिता अगेन बोलती है क्या, ये क्या बड़बड़ा रहे हो प्यारे भाई। टेमोन बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं अगले जन्म में एक क्रिएचर बनूं ताकि मैं लोगों को खुश कर सकूं, जैसे हैमस्टर। एंड यहाँ पे हैमस्टर की बातें करने लगता है। किनोशिता बोलती है देखो हैमस्टर की लाइफ भी इतनी इजी नहीं होती, मतलब कि उसे हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड उसे हर टाइम क्यूट दिखना पड़ता है। ये सुन के अपने हीरो को थोड़ी बहुत शांति मिलती है। तभी हम देखते हैं किनोशिता को, जो कि टेमोन के लिए कॉफी लाती है एंड उसे देती है। वेल, अपना हीरो इसे सॉरी बोलता है जो उसने नाटक किया इसके लिए। किनोशिता बोलती है एक बात बताओ, तुम्हारे मन में सुसाइड करने का ख्याल कैसे आया जबकि तुम इतने सुंदर हो फिर भी। टेमोन बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पे फेस का सेंटर नहीं बन पाया। एक्चुअली मुझे ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट मिला, फिर भी मैंने काफी गंदा किया, मैं किसी काम का नहीं हूँ सच में। वेल, किनोशिता यहाँ पे इसे चेयर करना स्टार्ट करती है। वो बोलती है तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी लास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और तुम्हारे फैंस अभी भी तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे एंड वो लोग तुम्हें अब भी फेस का सेंटर मानते हैं। तो यार जिंदगी को दो मत, जिंदगी की लेना सीखो। और ये बात सुनकर टेमोन को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होता है। किनोशिता बोलती है फैंस तुम्हारे लिए काफी खुश थे। टेमोन बोलता है क्या तुम खुश थी और तुम्हें अच्छा लगा। किनोशिता बोलती है और क्या, मैं भी बहुत खुश थी। टेमोन बोलता है एक्चुअली तुम कल ओरी के लिए भी चेयर कर रही थी तो मुझे लगा कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हो। बट ये बात किनोशिता को सुनाई नहीं देती। वो बोलती है अबे तूने खाना नहीं खाया क्या, जोर से बोलना। किनोशिता बोलती है देखो अगर तुम मुझे अपनी बात बताओगे तो मैं तुम्हें बेटर फील करा सकती हूँ। अरे मेरा मतलब समझा कर यार। तभी टेमोन उठता है और किनोशिता का हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है प्लीज तुम मुझे छोड़कर ओरी के पास मत जाओ, भले मैं फेस का सेंटर नहीं बन पाया बट मैं पूरा ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने के लिए। किनोशिता बोलती है तुमने मेरा हाथ काफी टाइट पकड़ा है, इसे छोड़ो। एंड वो अपना हाथ छुड़ाती है और इसे समझाना स्टार्ट करती है। वो बोलती है देखो मैं कहीं नहीं जा रही और मुझे लगता है कि तुम काफी थक गए हो तो तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं टेमोन को, जो कि किनोशिता को गले लगा लेता है। वो बोलता है भले मैं कितना बड़ा लूजर हूँ लेकिन मैं यही चाहूंगा कि तुम मेरा सपोर्ट करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। किनोशिता बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। एंड लिटरली टेमोन अब किनोशिता को और टाइटली हक कर लेता है। किनोशिता बोलती है बस कर भाई। एंड किनोशिता के दिमाग के सिग्नल उड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम किनोशिता की चिड़िया उड़ जाती है, आई मीन वो नीचे गिर जाती है। और भाई यहाँ पे काफी जोर की आवाज होती है। ये देखकर कीटो ऊपर आ जाता है एंड वो टेमोन को किनोशिता के साथ देख लेता है, बट वो वहाँ कुछ नहीं कहता, चुपचाप से नीचे आ जाता है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फेस के पांचों मेंबर्स को, जो कि यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं। रिपोर्टर केटो से पूछता है अब आप फेस के नए सेंटर हैं तो आपको कैसा लग रहा है। कीटो बोलता है ऐसा लग रहा है मानो अपुनिच भगवान है। बाद में रिपोर्टर टेमोन से पूछता है अब आप फेस के सेंटर नहीं रहे तो आपको अब कैसा लग रहा है। टेमोन बोलता है सच बताऊं तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए कीटो परफेक्ट है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। वेल, अगले सीन में हम देखते हैं कीटो और ओरी को, जो कि एक साथ कमरे में होते हैं। और दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि कीटो भी बी साइड का बंदा है, आई मीन ये भी ओरी की तरह चिड़चिड़ा रहता है। कीटो ओरी से बोलता है मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। ओरी बोलता है ऐसे नहीं, पहले अपने हाथों को फोल्ड करो। कीटो अपने हाथों को फोल्ड करता है और बोलता है मैंने कल टेमोन के साथ एक लड़की को देखा था, क्या तुम्हें पता है वो कौन है। ये सुनकर ओरी थोड़ा सा घबरा जाता है। कीटो बोलता है छुपाना बंद करो, मुझे भी बताओ कि वो कौन है। ओरी बोलता है मुझे तुमसे ये बात छुपाने की कोई जरूरत भी नहीं है, एक्चुअली वो टेमोन के घर हाउसकीपर का काम करती है एंड वो टेमोन की डाई हार्ड फैन है, बट एक दिन तुम देखना वो मेरे पास होगी एक फैन की तरह यार। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किनोशिता को, जो कि टेमोन के घर के बाहर खड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि टेमोन ने इस बार कोई कांड ना कर दिया हो। वो अंदर जाकर देखती है टेमोन गिरा पड़ा है। वो बोलती है थैंक गॉड, मैं यही चाहती थी, यही है यूजुअल टेमोन जो हमेशा गिरा पड़ा रहता है। वेल, अपनी बंदी से नहला धुलाकर मस्त चमका देती है। बाद में किनोशिता टेमोन से पूछती है तुम ये एप्रोन पहनकर क्या कर रहे थे। टेमोन बोलता है वो ना मैं तुम्हारी
तुम्हारे लिए केक बना रहा था। किनोशिता बोलती है बट मेरे लिए क्यों? टेमोन बोलता है क्योंकि तुमने मेरी काफी हेल्प करी थी सेंटर बनने में, बट मैं सेंटर नहीं बन पाया, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था, तो मैं तुम्हारे लिए केक बना रहा था। किनोशिता बोलती है मैं तो एक फैन गर्ल हूँ, मुझे केक वेक की कोई जरूरत नहीं है। टेमोन बोलता है मुझे लग रहा है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, एक तो मैं तेरे लिए केक बनाना चाहता हूँ, ऊपर से तू मना कर रही है हैं? किनोशिता बोलती है अरे अरे गुस्सा मत करो, केक बनाओ, अगर तुम्हें केक बनाने में कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। टेमोन बोलता है एकदम चुप, केक मैं अकेला बनाऊंगा, तू अपना काम कर सिर्फ। बाद में हम देखते हैं किनोशिता अपनी साफ सफाई कर रही होती है और टेमोन केक बना रहा होता है। किनोशिता बोलती है अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोल देना। टेमोन बोलता है चुप, एंड लिटरली इस बंदे को कुकिंग का सी भी नहीं आता। मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये आटा छानने का ट्राई करता है तो पूरा आटा उड़ जाता है, एंड सेकंड अटेम्प्ट में ये गर्म पानी में बटर डालने का ट्राई करता है तो पानी इसके हाथ पे गिर जाता है। अब टेमोन थोड़ा मायूस सा हो जाता है, बट तुम तो यार अपनी किनोशिता को जानते ही हो, मोटिवेशन की देवी है, वो इसे मोटिवेट करती है। वो बोलती है अगर तुम प्यार से केक बनाओगे तो केक काफी टेस्टी बनेगा। फिर हम देखते हैं टेमोन अपने थर्ड अटेम्प्ट में केक बनाना चालू करता है। वहीं किनोशिता इमेजिन करती है कि टेमोन का बर्थडे 12 जून को आने वाला है और वो उस दिन उसके लिए केक बनाएगी। एंड ये बंदा यहाँ पे केक बनाते बनाते फिर से बड़बड़ाना चालू कर देता है। वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि किनोशिता हमेशा मेरे पास रहे, मैं चाहता हूँ कि किनोशिता मुझसे कभी नफरत ना करे और वो हमेशा मेरी फैन गर्ल बन के रहे। एंड ये ऐसी बके जा रहा होता है। किनोशिता बोलती है पता नहीं क्या बके जा रहा है, मुझे लगता है इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। एंड इसके अजीब बर्ताव को देखकर किनोशिता इससे दूर हट जाती है। वेल अगले सीन में हम देखते हैं जो केक है वो फाइनली तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर सच बताऊं तो फर्स्ट टाइम ये केक देखकर मेरे दिमाग की माँ बहन हो गई थी। अब ये लोग केक को खाने वाले होते हैं। टेमोन किनोशिता से बोलता है चलो मैंने केक तुम्हारे लिए बनाया तो पहले तुम ट्राई करो। किनोशिता बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, बट मैं अभी ड्यूटी पर हूँ तो मैं अभी नहीं खा सकती। टेमोन बोलता है नहीं, तुम्हें ट्राई तो करना ही पड़ेगा। किनोशिता बोलती है नहीं, मैं अभी बाथरूम क्लीन करने जा रही हूँ। वेल अपना बंदा अपने सेक्सी मोड को ऑन करता है और इसके पास आकर बोलता है खाए से, एक तो मैं तेरे लिए केक बना के लाया हूँ, ऊपर से तू मना कर रही है हाँ? चल मुंह खोल। एंड टेमोन के ऐसे बिहेवियर को देखकर किनोशिता की सांसें फूल जाती हैं। फाइनली टेमोन इसे केक खिला देता है। केक खाकर किनोशिता की आत्मा बाहर निकल जाती है। वो मनी मन बोलती है तेरी माँ को नमन, ये क्या खिला दिया तूने मुझे, इसका फ्लेवर तो आउट ऑफ सिलेबस है। बट वो उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि ये केक टेमोन ने बड़े प्यार से बनाया था उसके लिए। एंड वो केक को फिनिश करती है। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा अपने अलग ही नशे में होता है। किनोशिता बोलती है आज ये बंदा ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। अब टेमोन केक को खाने वाला होता है। किनोशिता बोलती है अब मुझे जाना चाहिए, एंड वो बर्तन धोने चली जाती है। टेमोन बोलता है लेकिन तुम अभी क्यों जा रही हो? किनोशिता बोलती है मुझे जाना होगा। अच्छा वैसे तुम्हारे पास कूलेंट है? दरअसल मैं इस केक को घर ले जाना चाहती हूँ। टेमोन बोलता है हाँ मेरे पास कूलेंट है, एंड वो किनोशिता को लाके देता है कूलेंट। वो बोलता है तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है, बट किनोशिता उसे अपने पास आने से मना करती है। अब टेमोन अगेन अपने सेक्सी मोड को ऑन करता है एंड लिटरली वो किनोशिता के पास आकर उसके गाल पे जो क्रीम लगी होती है उसे अपने मुंह से खा लेता है। टेमोन बोलता है अब हम काफी अच्छे दोस्त हैं तो इतना तो चलता ही है। वहीं दूसरी तरफ किनोशिता के मन में पटाखे फूट रहे होते हैं। वो मनी मन बोलती है मेरे आइडियल ने मुझे इनडायरेक्टली किस किया। वो बोलती है पता नहीं आज ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है मेरे साथ। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए।